एक नज़्म है, ये एक शिकवे के जवाब में लिखी गई नज़्म है और इसका उन्वान है अधूरा सच। तेरी रकीबा तेरी सहेली से जब मैं बाजू छोड़ा रहा था तो उसके हाथों का लम्स मेरे बदन पे बैठी तेरी अमानत की फाख्ताएं डरा रहा था। मैं मानता हूँ जो तुमने देखा वो सब हुआ था, मगर ज़रूरी है तुमको हो ये पता भी चंदा, जो तुमने देखा अधूरा सच था। अधूरा सच जो हज़ार झूठों से भी बुरा है। अधूरा सच मेरी जान समझो वो लूमड़ी है जिसे सज़ा ये सुनाई जाए कि दुम कटा ले तो सारे जंगल में हर जिनावर को जाके बोलेगी दुम कटा लो, कि दुम कटाना बहुत भला है। अगर तू रुक जाती चंद लम्हे तो तुझको मालूम पड़ता कैसे तेरी अमानत मेरे बदन को मैं लेके भागा था अपने कैंपस के पहले दर से किताब खाने की सीढ़ियों तक। भले ही कैंपस के मस्खरों से ये पूछ लो तुम कि इमरान ताहिर के बाद दुनिया में कौन भागा, वो कौन पागल था। भले ही कैंपस के मस्खरों से ये पूछ लो तुम कि इमरान ताहिर के बाद दुनिया में कौन भागा, वो कौन पागल था गिर गया था पुराने पुल पर। वो कौन था जो कि मुस्लिमों का चराग होकर भी कन्फेशन को दरे कलीसा चला गया था। तुझे गिला है कि मार का वो कि जिसके लड़ने का हक के वाहिद फ़कत तुझे था, उसी का सालार आला मैंने बदल दिया है। मुझे बताओ अगर लड़ाई से पहले ही सब सिपाहियों में वबाए तशकीक फूट उठे तो नेज़ा बाजों का घुड़सवारों का लाओ लश्कर का फ़ायदा क्या। बताओ मुझको ये मेरी प्यारी कि ऐसी सूरत में कौन होगा फ़िदाई हमले की हाज़िरी में। बताओ मुझको कि ऐसी सूरत में कौन शब खूनी टुकड़ियों की कमान लेगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है प्यारी, मगर यकीन कर तू जंग अब तक नहीं है हारी, ये फ़ौज है सब फ़कत तुम्हारी। सो ये भी जानो कि कैसे मानोगी बात मेरी, बताओ कब तक खफा रहोगी। मैं कह रहा हूँ नहीं करूँगा तो और कितनी सज़ाएं दोगी, ये बातें बिल्कुल नहीं है मेरी। ये सब्ज़ दिल की सुनहरी आँखों के अश्क हैं जहाँ, ये कैसी आँखों की मौत कद हो कि जिनका सब्ज़ा हुआ है बासी, मज़ीद काला भी पड़ रहा है। ये ठीक कहती हो मेरी प्यारी मोहब्बतें ही खफा हैं मुझसे, मगर तुम्हें याद होगा शायद मेरी मोहब्बत फ़कत तुम ही थी। सो मुझसे कोई खफा अगर है तो सिर्फ़ तुम हो, सो मुझसे कोई जुदा अगर है तो सिर्फ़ तुम हो। तुम्हारी आँखों के मोतियों ने टपक के कितना गलत किया है। तुम्हें पता है मैं कितना कुड़ता हूँ जब मैं देखूँ कि ये ख़ज़ीने मेरी वजह से ही गिर रहे हैं। तुम्हें पता है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मंदिर बनाया जाए तो शब अंधेरे में मूर्ति को चुरा ले कोई। मुझे बताओ ना मेरी प्यारी कहाँ तलक है ये झूठ बिल्कुल नहीं खफा तुम। मुझे बताओ ना मेरी प्यारी हसीन चेहरे पे नकली मुस्कान कब तलक है। तुम्हारी आँखों को मेरे तारों को और नुकसान कब तलक है। बताओ खुद ही अगर तो गारे में कुछ अगर कोई एक कंकर भी छोड़ देता, क्या अजब है कि चाक घूमे पे एक ही कंकर से उसके हाथों का ज़ख्मी होना। अधूरा सच ही तो है वो कंकर जो उल्फतों के हसीन कूज़े बिगाड़ता है। मैं मानता हूँ अधूरा सच ही तो है वो कंकर जो उल्फतों के हसीन कूज़े बिगाड़ता है। मैं मानता हूँ हसीन लड़की खफा तू है गर तो तेरा हक है, मगर ये खफगी है जिसकी जड़ में अधूरा सच है। अधूरा सच तो तुझे पता है, मुझे पता है, बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। ये नज़्म देखिए, इसका उन्वान है सम्मोहन। सम्मोहन हिंदी में बोलते हैं हिप्नोसिस को। देखिए, महान मंदिर की सबसे बढ़कर हसीन दासी, परोहतों का यकीन है मुझको मगर बता तू। ब्रह्मा शिव गणेश विष्णु वरुण वगैरह, क्या ये सारे के सारे आली जनाब तुम पर फरेफ्ता हैं कि कुछ दिनों से स्वर्ग तक में अजीब नोहे से हो रहे हैं। सुना है ईशा ने तोड़ डाले हैं सारे धागे, सुना है कल शब भी राम सीता से लड़ पड़े थे। सवर चलाने भी सूर्या से गिला किया है कि बजरंग बली को तो सूझती हैं उसी की बातें। सवर चलाने भी सूर्या से गिला किया है कि मारुति को तो सूझती हैं उसी की बातें। समय है अब भी पिता श्री जी के मत सिखाएं वो नौ कलाएं। सुना है विष्णु ने लक्ष्मी को कहा है घर पर रहोगी अब से, मैं आप जाकर ज़मीं पे देखूंगा उसका चेहरा,
भुला चुके हैं ये किसके कारण श्री विजय तक द्रौपदी को, ये किसके कारण सत्यभामा बिगड़ रही हैं, हरि व रण छोड़ कह रही हैं कई दिनों से कन्हैया जी को। सुना है मैंने कि पूतना फिर किसी की हत्या को आ गई है, ये कौन राधा के बाद आई कि फिर से, ये कौन राधा के बाद आई कि साजिशें फिर से हो रही हैं। ज़मीं पे विष्णु ने आके पूछा, जो एक पंडित से ये बता तू, महान मंदिर की सबसे बढ़कर हसीन दासी कहाँ मिलेगी। हंसा वो पंडित, दूर दुनिया से आने वाले महान मूर्ख, तुझे खबर हो कि तुझसे पहले सुना है अवतार सारे आकर महान मंदिर में बस गए हैं। सुना है गीता की गोपियाँ भी उसी की सखियाँ बनेंगी अब से। सुना है वेदों में चंद तरमीमें कर गुजरने के मशवरे हैं। कहानी यह है घड़ी है शूद्र ने ब्राह्मण कहानी यह है घड़ी है शूद्र ने कहानी यह है घड़ी है शूद्र अछूत लड़के ने अपने फन से हसीन दासी की मूर्ति एक पुजारी सारे उसी को जाकर महान मंदिर में रख रहे हैं। ज़मीन पे देखो तो 20 वर्षों से क्या तमाशा लगा हुआ है। ये क्या तमाशा है, सारे अवतार उसी की झलक पर उलट या श्लोक पढ़ रहे हैं। महान मंदिर की सबसे बढ़कर हसीन दासी फरेफ्ता है उस एक शूद्र अछूत लड़के पे जिसने तरशी है मूर्ति।